नमस्कार दोस्तों, प्रणाम, आदाब, जय हिंद। मैं अतुल अवस्थी स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस शानदार, लाजवाब, जिंदाबाद, एक नंबर जबरदस्त सेशन में, जहां रोज की तरह आज फिर से मैं आप लोगों के साथ शाम 6 बजे आपके 20 सवाल लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हूं, जो आपके एग्जाम का पैटर्न है। और हर दिन हर सवाल में कुछ ना कुछ बेहतरीन, शानदार, लाजवाब करने के लिए मैं हर समय आपके साथ तैयार रहता हूं। दोस्तों, आज का सेशन बहुत ही विशेष है। अगर आपको मेरे सेशन में मजा आए तो आपको एक बार ये जरूर बता देना कि सर अलग अलग क्वेश्चन देख के दिल खुश हो जाता है। बाकी आप जैसे भी क्वेश्चन छूते आए, अगर उससे भी एक स्टेप ऊपर मैंने आपको चीजें बताई हैं तो बस आप एक बार एक्सेप्ट कर लेना कि हाँ सर, ये बात सही है कि जितना आपने बताया उससे एक स्टेप ऊपर हमें हर चीजें समझ में आ रही हैं। अगर आप सभी तैयार हैं तो आइए आज के सेशन का आगाज करते हैं। और आज फिर आप लोगों पे देखते हैं कि आप लोग आज मेरी क्लास को कितना आनंद तरीके से सुनते हैं और आज आप कितना आनंद लेते हैं। 45 मिनट अगर आपको पता चल गया कि अरे 45 मिनट हो गया क्या, अगर ऐसा ना महसूस कराए तो फिर मेरा पढ़ना बेकार है। और जो लोग एक विश्वास के साथ मेरे साथ जुड़ते हैं, कई लोग एक मेरे इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज कर रहा है कि सर आज हमारे मोहल्ले में 6 लड़के थे, मैंने 6 से कहा कि अतुल सर का वीडियो देखो फिर बैक बटन दबा के दिखाओ। और हम पूरे मोहल्ले में सर 6 से 7 लड़के एक साथ बैठ के आपका वीडियो देख रहे थे और सारे के सारे अब ये कहते हैं कि SSC GD इस बार निकलेगा और हम सब मिलके फॉर्म डालेंगे चाहे जो हो जाए। तो अब ये लगता है ना कि जब बच्चा एक ये कहता है तो लगता है कि हर दिन क्या क्लास पिछले दिन से बेहतर होना चाहिए। यानी कल जो पढ़ाया है उससे शानदार क्लास आज होनी चाहिए और जो कल पढ़ाऊंगा वो आज से बेहतर पढ़ाऊं। कम से कम अगर कोई एक इतना विश्वास, इतना ब्लाइंड फेथ के साथ मुझे सुनता है कि लोगों को ये रेफर करता है कि आप एक बार सर की क्लास देखो, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि उनकी उम्मीदों पे पानी नहीं फिरना चाहिए। तो थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। और बता दूं कि जिन्होंने अभी, क्योंकि आपको बता दूं मंथ एंड चल रहा है, तो मंथ एंड है तो डबल वैलिडिटी है, सभी को बता दूं डबल वैलिडिटी है। और जो लोग ये कूपन कोड लगा के परचेज कर रहे हैं, मैंने सबको कहा था कि कूपन कोड गलत मत इस्तेमाल करना। Y272 लगा के SSC GD महापैक परचेज कर रहे हैं, उनकी क्लास कुछ इस तरीके के पैटर्न पे आ गई है, ये बात याद रखना। मैं आपको कभी देख नहीं पाता, लेकिन ये वो पैटर्न है जब मेरा पेड बैच चलता है तो हम ये कोशिश करते हैं कि हम एक दूसरे को देख पाएं, ठीक है ना। आपका अगर सर्वर सही है तो हम क्या करते हैं, कोशिश ये करते हैं कि हमेशा आपको ऐसे ही देखते रहते हैं, है ना। तो कोशिश ये करते हैं कि हम एक दूसरे को कम से कम देख पाएं, एक दूसरे को सुन पाएं, एक दूसरे का चेहरा देख पाएं। और हमेशा तुम लोग कमेंट करते हो, है ना। तो थैंक यू सो मच। और जितने लोग मेरे साथ हैं, थैंक यू सो मच। बताओ महाराजा दशानन रावण जी भैया, सादर प्रणाम भैया, धन्यवाद धन्यवाद कि आप लोग, लेकिन है सम्मानित लड़का, बहुत ही बढ़िया है। जितेंद्र दास और भैया लव यू टू, लव यू टू। तो आशा करते हैं आप सभी तैयार होंगे। तो ये क्लास है तुम्हारे भाई की और इसीलिए कहता हूं इस बार SSC GD मेरे साथ दे दो। ऐसे ट्यूशन की तरह बैठ के ना पढ़ाया ना तो मेरा नाम अतुल अवस्थी नहीं। 80 नंबर मेरे हाथ में है, 40 नंबर रीजनिंग और 40 नंबर हिंदी। अगर तुमको तूफानी ना बना दिया तो मेरा नाम भी अतुल अवस्थी नहीं। तो अगर आप सभी तैयार हैं तो बताइए, आज के सेशन का आगाज करिए, देखते हैं क्या कुछ है। और थैंक यू सो मच। इस तरीके से सोचो कितना कमेंट मुझे छांटने में समय लगता है। सारे लोगों का मैं कमेंट लेकर आता हूं कि जब जब मेरा वीडियो देखा जाए तब तब हिंदुस्तान इन बच्चों का कमेंट देखे कि हाँ ये लोग अतुल अवस्थी के साथ जुड़ते हैं। तो अगर आप सभी तैयार हैं तो आज का पहला क्वेश्चन दिखाऊं और आपको सीन पता है क्या करना है, आप सभी को पता है ना कैसे करना है। यानी जो लोग अभी तुरंत पहले सवाल से जुड़ रहे हैं वो सभी आज मुझे बताएंगे कि 20 में से तुम्हारे कितने मार्क्स आए, कल से कुछ मार्क्स बढ़े हैं या कल से कुछ मार्क्स घटे हैं, ये आप मुझे बताएंगे। वरना मैं पूरे 20 क्वेश्चन को 2 सेट में कराऊंगा। एक कराऊंगा 1 से 10, जिसमें लोग मुझे बताएंगे उनका 10 में से कितना मार्क्स आया, और एक सेट कराऊंगा 11 से 20, जिसमें लोग मुझे बताएंगे कि इस 10 में उनका कितना मार्क्स आया। तो 2 पैटर्न में मैं ये सवाल कराऊंगा, ये बात याद रखिएगा। उनसे बोल देगा, उससे गर्म पानी मंगवाए तो बोलेगा 2 ले आएगा, 2 गिलास, ठीक है ना। तो ये बात याद रखिएगा। तो जो पहले क्वेश्चन से मेरे साथ जुड़ रहे हैं आप मुझे बताइएगा 20 में से कितना मिला। तो सभी को राम राम। और जो भी प्रणाम की मुद्रा में है, माता रानी खूब खुश रखे और तुम्हारे जीवन में तुमको इतनी बड़ी खुशखबरी मिले, इतनी बड़ी खुशखबरी मिले जितनी तुमने कल्पना ना की हो। तो चलें आज का पहला सवाल दिखाएं। आर यू रेडी फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। तो सभी लोग मुझे बताएंगे 20 में से, अगर जो पहले सवाल से जुड़ रहे हैं वो पूरे 20 में से अपना रिजल्ट बताएंगे। और वरना मैं पूरे सेशन को 2 पार्ट में बांटूंगा, 1 से 10 और फिर 11 से 20, 1 से 10 और फिर 11 से 20। तो आर यू रेडी, आर यू रेडी फॉर द क्वेश्चन। तो ये रहा आज का पहला सवाल। जल्दी से 2000 हो जाओ यार, जल्दी से 2000 हो जाओ। नहीं मेरा, ये दोनों मेरा। तो जल्दी से हो जाओ।
50 लोग और बचे हैं, 2000 हो गए। ये रहा पहला सवाल। मतलब जो पहले सवाल से जुड़े कम से कम 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, तो 20 में से आपके कितने मार्क्स आए ये मुझे बताना। और ये देखो तबाही सवालों की लिस्ट, ये रहा आज का पहला सवाल। गो हेड, 14 सेकंड ये टाइमर मैं 2 बार चला दूंगा। आराम से सोचो, आराम से सोचो, आराम से सोचो, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से सोचो। मेरा कहना सही है तो मुझे बताना कि हां सर इस तरीके के क्वेश्चन हो जाएंगे। आराम से सोच लो, आ जाएगा समझ में, मेरी जिम्मेदारी है। आराम से सोचना, नहीं समझ में आएगा मैं बार बार कह रहा हूं, पहला सवाल है, फिर एक 15 सेकंड दे रहा हूं। नहीं समझ में आता मेरे ऊपर छोड़ दो, लेकिन हर तरीके का सवाल हम लोग यहां पे देखेंगे। अब इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, आराम से आओ। पहला सवाल है, ये पहला सवाल है, ठीक है ना। अब इधर आओ मेरे साथ। बोले क्या सर? अब जरा मेरी बात बहुत गौर से सुनना। उसने क्या किया, ये 18 देख रहे हो? बोले हाँ सर। आराम से समझना, उसने इस 18 का स्क्वायर किया, ठीक है, 18 का स्क्वायर किया, तो उसने किया 18 का स्क्वायर माइनस 270। 18 का स्क्वायर माइनस 270 बराबर 54। बोले सर कैसे? देखो, जितने भी लोग मेरे साथ जुड़ते हैं, जो भी लोग मेरे साथ जुड़ते हैं, मैंने सबको एक चीज बोला है कि कुछ बेसिक फॉर्मेट याद कर लो। जैसे अगर अभी यहां पे करना होगा तो उसे करना होगा 19 का स्क्वायर माइनस 133, यानी 361 माइनस 133 कर दोगे तो यहां पे ये हो जाएगा 11 और 8 3 11, तो यूनिट डिजिट 8 होना चाहिए। क्या ये बात सही है? यूनिट डिजिट 8 होना चाहिए, और यूनिट डिजिट 8 होगा देन 228 क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पहला सवाल है, कैसा लगा माहौल? पहला सवाल था। 20 सवालों में आपके कितने मार्क्स आए आप मुझे ये बताएंगे। 20 में से कितने मार्क्स आए आपको ये बताना है, और फिर 1 से 10 और 11 से 20, इसको मैं 2 भागों में करूंगा, लेकिन जो पहले सवाल से जुड़े हैं वो मुझे बताएंगे। ये रहा पहला सवाल, ठीक है। जितने लोगों का सही है लव यू टू, नहीं सही हुआ कोई बात नहीं, 1-2 क्वेश्चन गलत होगा। 20 में से अगर 17 नंबर भी है तो समझ लो तुम्हारी तैयारी अच्छी चल रही है। कितने ट्रायंगल है? हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर? गो हेड भैया, खुश रहो। वीरेंद्र खुश रहो, खुश रहो। अर्पिता, लेकिन आंसर सभी लोग करो भैया। डॉक्टर सिंह, राहुल, समीर, कोमल खुश रहो। एके स्पिनर, अभिषेक खुश रहो बेटा। पूनम ट्राई करो, जल्दी से सोचो आंसर क्या होगा। अब मेरी बात जरा समझना, जितने लोगों ने आंसर कर दिया सो कर दिया। अगर मैंने आपसे बोला आंसर क्या होगा, जरा देखो। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ठीक। 7 के बाद ये वाला 8 है, ये वाला 9 है, ये वाला 10 है, और जो बड़ा वाला है वो क्या है? 11 है। जो बड़ा वाला है वो क्या है? 11 है, ठीक है ना। बड़ा वाला जो है 11। 2 सवाल हो गए, 18 सवाल आपके बचे हैं। 18 सवाल बचे हैं। देखिए 18 सवाल में किसके कितने मार्क्स आते हैं। 18 सवाल में किसके कितने मार्क्स आते हैं ये मेरे को देखना है, ठीक है ना। आराम से सोचो और बताओ 18 सवाल में किसके कितने मार्क्स आते हैं। ठीक है, 18 सवाल में किसके कितने मार्क्स आते हैं जल्दी से सोच लो। यदि अगर माह का तीसरा दिन सोमवार है तो बताओ उस माह का 21वें दिन से 5 दिन आगे कौन सा दिन होगा? जल्दी से सोचो और मुझे बताओ। गो हेड। हो जाता है तो ठीक है। तीसरा सवाल है बेटा जी, तीसरा सवाल है ये, जल्दी से सोचो। हो जाता है तो ठीक है, नजरें मिला लेना, नहीं होगा तो सॉरी बोल देना, कोई इश्यू नहीं है। अब इधर आ जाओ। अगर देखो लैंग्वेज की प्रॉब्लम होती है, अब मेरी बात बहुत गौर से सुनना, तुमको एक बहुत ही शानदार तरीका बताते हैं, तुमको एक बहुत ही शानदार तरीका बताते हैं। अगर बात समझ में आए तो मुझे बताना कि अच्छा हाँ यार सही बात तो है, बहुत ही शानदार ट्रिक बताते हैं। जरा सुनना मेरी बात। पूछो क्या? जैसे उसने बोला कि अगर माह का तीसरा दिन सोमवार है, यानी जो तीसरा दिन है वो सोमवार है, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं, सीधी बात, नो बकवास। तीसरा दिन सोमवार है, कोई छीछा लेदर नहीं, ठीक। फिर उसने बोला उसी माह के 21वें दिन से 5 दिन आगे, तो 21वें से 5 दिन आगे तो सीधी बात, नो बकवास। 21वें से 5 दिन आगे मतलब 26वां दिन। अब हमें 3 दिन तक पता है, 3 तारीख को सोमवार है, बाकी 26 दिन, तो मैंने 26 में से 3 घटा दिया, 26 में से 3 घटा दिया तो हमारे पास कितना बचा? 23 बचा।
26 में से 3 घटा दिया, हमारे पास कितना बचा? 23 बचा। अब इस 23 को 7 से भाग कर दो, 7 त्रिक 21 कर दिया, शेषफल हमारे पास 2 बचा। सीधी बात, नो बकवास, इसमें 2 दिन जोड़ दिया, मंगलवार बुधवार, वेडनेसडे विल बी द राइट आंसर। अच्छा ये बताओ, ये मेरी वजह से किसको समझ में नहीं आया? एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ, किसको समझ में नहीं आया? एक बार कमेंट बॉक्स में दिल खोल के बताओ कि सर नहीं पल्ले पड़ा। बेटा जी ये फर्जी लैंग्वेज लिखा है कि वो सीधे पूछ सकता था कि अगर माह का तीसरा दिन सोमवार है तो बताओ 26वां दिन क्या होगा, लेकिन उसको पता था कि हमारे कई गजोधर टाइप के बच्चे हैं, वो केवल इतना सुने 21वें दिन से आगे 5वां दिन हम नहीं कर पाएंगे सर, ये बहुत कठिन हो गया। तो उसको पता है कि इस टाइप के बच्चे होंगे, तो जानबूझकर लैंग्वेज इस्तेमाल करता है, वरना सीधे ना बोल देता कि अगर माह का तीसरा दिन सोमवार है तो बताओ 26वां दिन क्या होगा। तो कभी भी ऐसा सवाल आ जाता है तो 21वें में 5 दिन जोड़ दो, 26 हो गया, 26 में 3 घटा दी, बचा 23, 23 में 3 सप्ताह निकल गए, बचा विषम दिन 2 बचा, दैट्स कॉल्ड ऑड डेज, और ऑड डेज 2 बचे तो 2 दिन आगे चले गए। बोली सच्चे दरबार की, आ गया ना समझ में? सीधी बात नो। लेकिन आंसर सभी लोग करिए, हाथ जोड़ के निवेदन है, जो लोग भी मुझे पूरे भारतवर्ष में सुन रहे हैं, हम आपके जेठ नहीं रखते रिश्ते में कि आप हमें घूंघट करके सुन रहे हैं, सीना ठोक के गलत सलत कुछ भी करिए लेकिन जवाब दीजिए, नहीं तो कल से जब हम लेक्चर लेने आएंगे तो ऐसे करेंगे तो ऐसे घूंघट कर लेना, अंगोछा। हम लड़कों के जेठ लगते हैं, बिटियां तो खैर मेरी बहनें हैं, मैं लड़कियों की बात नहीं कर रहा, मैं लड़कों का जेठ लगता हूं। कभी हम क्लास में आए तो करें तो ऐसे ओढ़ लेना अंगोछा वगैरह, पगला नहीं तो। कम से कम जो चीजें सामने, अब जैसे ये है, मैं ओपन चैलेंज देता हूं, तुम में से 99.9% अगर गलत नहीं किए तो अतुल अवस्थी का क्वेश्चन देना बेकार है। तुम में से 99.9% की लिखित गारंटी में दे रहा हूं कि गलत करोगे, और अभी तुमको हम प्रूफ करेंगे। और देखना जब मैं बताऊंगा ना तो इनका रिएक्शन क्या होगा, अरे सर, अरे सर यही वाला नहीं देख पाए थे सर, अरे सर क्या बताएं सर, लगा लो दिमाग। इसमें बता दो आंसर क्या होगा। ये रहा तुम्हारा टाइमर, और सोचो 11 सेकंड का टाइमर दिया है, तुमको हम बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे। हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो सॉरी बोल देना। शाबाश, लाजवाब, जिंदाबाद, 1 नंबर, जबरदस्त, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आप माफी मांगने के लिए मेरे से कभी भी स्वतंत्र है ना? जिस दिन ऐसा लगे, मैं बार बार कहता हूं, सुन लो मेरे लाल, जिंदगी में बहुत ज्यादा छीछा लेदर करोगे कभी जिंदगी में नहीं समझ में आएगा। मेरी बात अगर सही लगे और लगे अतुल सर, देखो जिसको कुछ नहीं आता जिंदगी में, अगर कभी नया सवाल भी आ जाए तो आदत बना लो, क्वेश्चन छूने के अंदाज से ही तुम आंसर दे लोगे। पूछो कैसे? जैसे सूखा सूखा जो विदाउट एनी छीछा लेदर है, तो कह सकते हैं सर 1, सर 2, सर 3, सर 4, सर 5, सर 6, सर 7, 8। इस 8 में अगर तुम हमको ये नहीं कहोगे अरे सर कहां से आ गया सर, तो रोगे तो नहीं ना, इसमें रोना नहीं इसमें। हाँ इतना क्लियर है ना? अब इधर आओ, इधर आओ, 8 आ गया ना? 8 के बाद अगर मैं आपसे बात करूं, आराम आराम से गिनना, मेरी वजह से कतई मत मानना कि अतुल सर कह रहे हैं, ठीक है? आओ, आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, सुनना मेरी बात। 8 के बाद ये वाला 9, 8 के बाद ये वाला 9, बोले हाँ सर, ये वाला 9, 9 के बाद ये वाला 10, ये वाला 10, बोले हाँ सर, 10 के बाद ये वाला 11, बोले हाँ सर, ये वाला 11, ये वाला 11, 11 के बाद ये वाला, बोले सर 12, ये वाला 12, बोले हाँ सर, ये वाला 12, ये वाला 12, बोले हाँ सर। अब आराम से रुक जाना, किसी को अगर तकलीफ हो जाए, अरे बाप रे बाप ये कहां से गिने, मैं इसीलिए आराम से गिन रहा हूं। 12 हो गया, 12 में किसी को कोई छीछा लेदर, 12 में किसी के सीने में जलन, आंखों में तूफान, किसी के कोई दिक्कत नहीं। 12 के बाद ये कौन गिनेगा, हमारे फूफा, बोले नहीं सर हम गिनेंगे, ये दोनों को मिला के। 12 के बाद बोले सर 13, 13 के बाद इसको कौन गिनेगा, बोले सर 14, 14 के बाद इसको कौन गिनेगा, बोले सर 15। हम कहे वाह रे मेरे लाल तुम तो हीरा हो गए हो। बोले तब सर 15 के बाद ये कौन गिनेगा, बोले सर 16। ठीक है 16, हाँ 16 हो गया, 16 हो गया, शाबाश 16 हो गया। 16 के बाद कंट्रोल, उदय कंट्रोल, अभी हम है, जब हम है तो क्या गम है ना। 16 के बाद ये वाला 17, 16 के बाद 17, 17 के बाद ये वाला 18, बोले हाँ सर 18, 18 के बाद, 18 के बाद ये वाला 19, ये वाला 19, ये वाला 20, ये वाला 20, और 20 के बाद, और 20 के बाद ये वाला, 20 के बाद ये वाला
सबसे बड़ा वाला, 20 के बाद सबसे बड़ा वाला। मेरे दबाव में तो नहीं पढ़ रहे हो तुम लोग, मेरे दबाव में तो नहीं पढ़ रहे हो। सहमत हो कि नहीं मेरी बात? अब जैसे 21 पे मैंने हाथ रख दिया ना, 21 पे मैंने हाथ रख दिया ना, तो खुली चुनौती ऐसे मूंछ पे देता हूं, किसी की औकात हो तो 21.5 करके दिखा देगा, जिंदगी भर गुलामी करूंगा उसकी। इसलिए नहीं कर रहा हूं कि अतुल अवस्थी इज ओवर कॉन्फिडेंट और बहुत ओवर प्राउडी इंसान है, नहीं, मैं सिस्टम फॉलो करता हूं। पूरा सिस्टम फाड़ दो, यानी कभी भी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर अरेंज करो। दुनिया को लगे कि यार ये बंदा जो क्वेश्चन छू लिया उससे बेस्ट तरीका कुछ हो ही नहीं सकता। मैंने सूखा सूखा क्यों बोला? विदाउट एनी छींचल, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, ऐसे नहीं कहीं बीच से भी उठाया ऐसे कर लिया, नहीं, छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा। मैं ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हूं, मैं एक सिस्टम फॉलो कर रहा हूं, और जब सिस्टम फाड़ने की हिम्मत हो जाएगी तो कहोगे कि हां सर सही कह रहे, ठीक है ना? तो सारे लोग आंसर किया करो, गलत सलत चाहे कुछ भी करो, लेकिन आंसर करो, ठीक है ना? अच्छा, कुछ इतने महानुभाव हैं, कुछ चाणक्य मेरे साथ जुड़ते हैं, सर एक्चुअली नेक्स्ट सर, वो बहुत टाइम हो गया, नेक्स्ट। और भगवान का सब, इनको मैं अगर ढंग से इनसे पूछ लूँ ना, इन सब की हवा टाइट हो जाए, ये नेक्स्ट वाले। मेरे साथ वो भी बच्चा जुड़ता है जो जीवन में मुझे पहली बार सुन रहा है। बेटा, मैं मानता हूं मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन करने में शायद 30 सेकंड का बफर होता होगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि जब मैं क्वेश्चन निचोड़ दूं तो बस सर, अब इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता इसमें, है कि नहीं? अब जल्दी से बोलो। अब इधर आओ, तुमको एक नया नियम बताए, इधर आओ। तुमको एक ऐसी तूफानी ट्रिक बताते हैं कि तुम लोग लव यू सर बोलने पे अगर मजबूर ना हो गए ना, मेरे दुश्मन मुझे लव यू सर बोलेंगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूं। ऐसी तूफानी ट्रिक बताऊंगा, और अगर मजा आ जाए तो बस एक बार लव यू सर बोल देना कि सर दिल खुश कर दिया आपने। मैंने आपको एक बहुत अच्छी लाइन बताई, इसको जीवन में उतार लो। ये प्राइवेट सेक्टर में भी काम आएगा और जीवन के हर मोड़ में काम आएगा कि रघुपति राघव राजा राम, और जितना पैसा उतना काम, ठीक है ना? ज्यादा हाय हुकू हाय हाय नहीं। ये क्वेश्चन खुद कह रहा है, आओ हमको यहां से सॉल्व कर लो। आओ, जबरदस्ती अपना दिमाग क्यों लगाते हो? हमको पता है तुम बहुत ज्यादा दिमागदार हो। अगर हम इतना कह दिए कि ये यहां से खुद कह रहा है कि 3, 5, 6 में कोई ना कोई पहले आएगा, तो तुम क्यों फर्जी अपना दिमाग लगा रहे हो? मेरे कहने से क्यों मानते हो? वो मैं नहीं कह रहा हूं, ये ऑप्शन खुद कह रहा है कि 3, 5, 6 में कोई ना कोई पहले आएगा। या तो 3 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 6 आएगा। तो 3, 5, 6 में यानी मैं 4 को काट दूं, मैं इसको काट दूं। अब बताओ मेरा क्वेश्चन इजी हो गया कि नहीं? मैं इसको काट दूं। अब पेड़, कुल्हाड़ी या राख, पेड़, कुल्हाड़ी या राख। अब देखो सब कुछ एकदम क्लियर हो गया। बिना कुल्हाड़ी के पेड़ काटने कहां से जाओगे? सबसे पहली चीज है कि तुम कुल्हाड़ी उठाओगे, और कुल्हाड़ी उठाओगे तो फिर जय श्री सीताराम, जय श्री राधा रानी, जय हो प्रभु भोलेनाथ। मेरी वजह से क्यों पढ़ते हो? मैंने तो पूरा सॉल्व भी नहीं किया। मैं आपसे बार बार वही चीज रिपीट करता हूं, रघुपति राघव राजा राम, और जितना पैसा सिर्फ उतना काम, ज्यादा छीछा लेदर नहीं। वो अगर बिना पेड़ काटने जा रहे हैं, घर से कुल्हाड़ी नहीं ले गए, तो स्वाभाविक सी बात है ना, कॉमन सेंस सी बात है, सबसे पहले कुल्हाड़ी लेंगे अगर पेड़ काटने जा रहे हैं। लोग पूछे कहां जा रहे हो? हम जा रहे हैं पेड़ काटने। कुल्हाड़ी कहां? ओहो, वो तो भूल गए। तो पहले पेड़ के पास पहुंचने से पहले कुल्हाड़ी घर से लेके जाओगे। बोलो बात सही है? तो यहां पे ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो पहले कुल्हाड़ी लेंगे, फिर पेड़ के पास जाएंगे, फिर पेड़ को काटेंगे, पेड़ के छोटे छोटे टुकड़े करेंगे। जब पेड़ के टुकड़े हो जाएंगे तो इसका कोयला बनाएंगे जला के। कोयले से क्या बनेगी? राख बनेगी, है ना? कोयले से क्या बन जाएगी? राख बन जाएगी। आशा करते हैं सहमत होगे। क्वेश्चन ऐसे छुओ कि लोगों को मोहब्बत हो जाए तुमसे, कि इससे अच्छा क्वेश्चन कोई छू ही नहीं सकता है। अब 21 सेकंड दे रहा हूं, मैं नहीं रहूंगा स्क्रीन पे। आराम से सोच के बताओ आंसर क्या होगा। आराम से सोच के बताओ आंसर क्या होगा। छठवां नंबर सवाल है। नहीं समझ में आया मेरे ऊपर छोड़ दो। छठवां नंबर सवाल पढ़ा रहा हूं, ना समझ में आए मेरे ऊपर छोड़ देना। अगर मेरी बात ना समझ में आए तो कतई अतुल अवस्थी को फॉलो मत करना। अब मेरी बात जरा समझना। इधर आ जाओ, थोड़ा सा 2 सेकंड सुनो तो। इधर आओ, इधर आओ। देखो उसने किया क्या, यहां पे लिखा है 7, यहां पे लिखा है 3। उसने किया है 7 + 3 और ये कर दिया -4, यानी इस 4 को घटा दिया है। तो 7, 3, 10 -4 बराबर यहां पे 6 आ गया। तो देखो 3, 3, 6 और 6 में से 9 जाएगा तो -3 ही बचेगा। 6 में से 3, 3, 6 हो गया ना। 3, 3, 6 इन दोनों को ऐड करेंगे। उसी तरीके से 8, 2, 10 में तो यहां पे 2 बचेगा। बोलिए 2 बचेगा। 6 सवाल करा दिए। मजा आ रहा है? एक बार बताओ ना कैसा लग रहा है?
मुझसे और उम्मीद जो है ना, मुझे बताया करो ना कमेंट बॉक्स में। पहला ऐसा टीचर है जो तुम्हारे हिसाब से चलता है। अब देखो कंप्यूटर जी, सूखा नशा किए हैं क्या? 2 आंसर सही होगा ना। अब देखो शाम 6 बजा नहीं कि कुछ ना कुछ सूखा नशा कर लेते हैं। 2 बिल्कुल सही जवाब होगा बेटा, बाय मिस्टेक लगा हुआ है। 2 बिल्कुल सही जवाब होगा, यू आर परफेक्ट। अब जैसे ये सवाल बताओ बेटा जी, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये 100% एग्जाम में एक सवाल आएगा जरूर, ये 100% एग्जाम में आएगा मेरे लाल। मैं बार बार कह रहा हूं 45 मिनट सुन लिया करो, तुमको हर दिन से अच्छा महसूस होगा। तुम्हें कैसी गिल्टी महसूस नहीं होगी कि आज दिन भर मैंने रीजनिंग पढ़ी ही नहीं। केवल सुन लिया करो रोज शाम को 6 बजे आके। इधर आओ, तुमको एक सही चीज बताता हूं, इसको करने का एक ही पैटर्न होता है। सुनो तो सही, सुनो सुनो। जैसे मान लो ये सवाल कभी भी कैसा भी सवाल आ जाए, है ना, इसके 80% सवाल इसी पैटर्न से होते हैं। इसके 80% सवाल इसी पैटर्न से होते हैं कि 1 2 3 4 5 6 3 3 6 7 8 9 10 11 12। अब वो देखो 12 है, तो 12 में कह रहा है कि या तो 4 4 का 3 बना लो या 3 3 का 4 बना लो। ये समझ में गुणनखंड आया कि नहीं आया? किसी को तकलीफ लगे, आप हमारी छाती में धान बोने के लिए स्वतंत्र हैं। अगर बात ना समझ में आए तो आप हमको तुरंत पकड़ लो कि गुरुजी हमको नहीं आ रहा। ये बड़ा है बेटा जी, बड़ा पहले चेक होता है, देन छोटा चेक होता है कि नहीं? 3 3 के 4 बनाओगे तो चलो, और बड़ा गलत तुरंत हो जाता है ना, इस वजह से फायदा हो जाता है। देखना मेरी बात जरा समझना, अगर मैं 4 4 के 3 बनाता हूं तो 1 2 3 4 1 2 3 4 कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, हटाओ इसको। गलत भी तुरंत हो जाता है ना, तो ये आंसर डैमेज हो गया। चलो इसको हटा दो। 3 3 के 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3। इसका इससे संबंध है, इसका इससे संबंध है। यहां पे ट्रिपल आर कर दो, यहां कैपिटल ट्रिपल एन कर दो, यहां ट्रिपल आर कर दो। आशा करते हैं सहमत होगे मेरी बात से, आशा करते हैं सहमत होगे। बेटा तकलीफ हो आप हमारा, मैं बता रहा हूं, अगर ना समझ में आए तो मुझे बताना कि हाँ मेरा कहना सही है कि नहीं। मैं इसीलिए रिवीजन पैटर्न हर समय करा देता हूं कि किसी को प्रॉब्लम ना हो। और ऑप्शन एलिमिनेशन इज अ झमाझम प्रोसेस टू सॉल्व एनी क्वेश्चन माय डियर। अब जैसे ये सवाल है, तुमको आज की सबसे एक लाजवाब ट्रिक सिखाता हूं। कभी भी फिगर काउंटिंग आ जाए, एक लाजवाब ट्रिक सिखाता हूं। अगर मेरी बात समझ में आ जाए तो मुझे बताना कि अतुल सर का कहना सही है कि नहीं, और बात सही लगे तो समर्थन करना। और बेटा जी कभी भी ना क्वेश्चन को ना, मैं बार बार कहता हूं, पहली बार तैयारी कर रहे हो आप भी। कई बच्चे मेरे से बोले सर IBACIO में आप रीजनिंग नहीं पढ़ा रहे। सर IBACIO में उसकी नोट्स भी बांट दूंगा। जितने लोग हो पैसा मत खर्च करो बेटा। अभी आज 6:45 पर मैं एक शो लेके आऊंगा। अभी 6:45 पर आज मेरा एक शो आ रहा है। 37 रुपए पर महीने में मैं सबको सब कुछ बांट रहा हूं। 37 रुपए पर महीने में आपको सब कुछ, जितने टीचर हैं, GS के 6 टीचर, रीजनिंग के 6 टीचर, मैथ्स के सब आज मैं बांट रहा हूं। अभी 6:45 पे वो शो लगा हुआ है। अब जल्दी से सोचो। नहीं बेटा गलत, मैं बार बार कह रहा हूं, सोच समझ के जवाब देना, सोच समझ के जवाब देना। मैं एक बार देख लूं वो शो लगा है कि नहीं, पूछ लेता हूं। क्योंकि आज तुम लोगों को मैंने सोचा था कि सारे बच्चे उस चीज से अछूते हैं कि सर मेरा नहीं हो रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो जितने बच्चे हैं किसी को पैसा वैसे देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 37 रुपए पर मंथ, सारे बच्चों को 37 रुपए पर मंथ लग रहा है। और जितने टीचर हैं सबकी टेस्ट सीरीज, सबकी नोट, सब कुछ फ्री है। पहले आराम से सोचो। हाँ, और बाकी आप माफी मांग सकते हो क्योंकि वो तो आपका रोज का काम है ना। गलत होता है, सॉरी बोलते हो, सारा कॉलर जो टाइट करते हो सब खत्म हो जाता है। सर वो इवेंट लगा दिया था आपने 6:45 पे? अच्छा सर ठीक, धन्यवाद। तो 6:45 पे आज मैं वो एक इवेंट अभी लूंगा, इसी वीडियो के जस्ट नीचे लगा होगा। जरा देखो, अगर मैंने आपसे बोला ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, इसकी बात करूं तो ये 5 है, और इसकी बात करूं तो ये 6 है, ये 6 है, ठीक है ना, ये 6 है, और 1 2 3 4 5 6, और इसकी बात करूं तो ये वाला 7 है। इसकी अगर 7 इसमें बाद में अगर इसकी बात करूं तो ये वाला हो गया 17, और अगर इसकी बात करूं तो ये वाला हो गया 18, ये वाला हो गया 18। 18 के बाद अगर मैं इसकी बात करूं तो ये वाला हो गया 19, और इसकी बात करूं तो ये वाला हो गया 20। और ये जो बचा हुआ ट्रायंगल है वो कुछ ऐसा है, 1 और 2, तो 1 + 2 = 3 है ना। तो यानी ये जो बचा है
ये जो बड़ा, तो यानी 3 और हो गया, तो यानी 20 में अगर हम 3 और जोड़ दिए तो 20 3 23 हो गया। अब कई बच्चों का दिमाग क्या होगा, देखो इनकी बुद्धि देखो, कई बच्चे सोच रहे गुरुजी एक बात कहें, हम कहो गुरुजी हमारा 23 आया, लेकिन ना एक ट्रायंगल थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो रहा था तो मैंने ही गलत किया होगा सर, मैं ही गलत किया, मैं ही नहीं देख पाया हूँ। 24 आप लिख लीजिए सर, 24 लीजिए। काहे लिख लें 24, क्यों लिख लें 24? 23 आया है तो 23 ही जवाब होगा। लेकिन कई बच्चे होते सर वो एक्चुअली ना वो हमारे गुरुजी बताए थे मैक्सिमम हमेशा नंबर आंसर होता है, वो हम ही गलत किए होंगे सर, वो हमारा ही गलत हो गया होगा सर, वो मेरा ही गलत हो गया होगा सर। आप उसे 24 लगा लीजिए। काहे 24 लगा रहे भैया? 23 आया है मतलब 23 ही होगा, एक हम ही हटके चारे भूल गए होंगे। व्हाट द हेल इज दिस? किसी के औकात हो तो 23.5 करके दिखाए। ये एटीट्यूड पैदा करूंगा तब अतुल अवस्थी की क्लास में आने का मजा आएगा। 23 मतलब 23 ही आएगा, दैट्स इट। क्योंकि हम एक पैटर्न में गिनते हैं, ऐसा नहीं कि पीछे कोई छूट गया होगा। खोज के दिखाओ कौन सा छूटा है। नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता, ठीक है ना? खुश रहो बेटा। लेकिन सारे लोग आंसर करो ना बेटवा, सारे लोग। अब तुमको एक इस तरीके के सवाल का आज एक ट्रिक बताता हूं, जिंदगी भर याद रखना। इसमें यही ट्रिक लगती है, याद रखना, यही एक ट्रिक लगती है इसको सॉल्व करने। यही एक सिंगल ट्रिक है, यही एक सिंगल ट्रिक है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। सिंगल ट्रिक है, याद रखना, ये एक सिंगल ट्रिक है इसको सॉल्व करने का। जल्दी से सोचो, एकदम सिंगल ट्रिक है। बात सही लगेगा तो समर्थन करना। आ जाए बात समझ में तो ठीक है। आप नहीं समझते हैं मेरी बात को। मेरी बात मैं आपको जो समझाना चाहता हूं, आप उस जगह तक पहुंच जाए तो मेरा पढ़ाना। तुम ये बताओ, ये सारे नंबर अलग अलग हैं, कोई भी ऑप्शन इसमें से ऐसा तुमको सेम लग रहा है? कोई भी ऐसा ऑप्शन तुमको सेम लग रहा है? जो ट्रिक बता रहा हूं सिर्फ वही फॉलो करना। तुमको पहले से राजा ना बना दिया ना तो मेरा नाम अतुल अवस्थी नहीं। इधर आओ। जैसे मैंने तुमसे कहा कि इसका आंसर क्या होगा, लाल मेरे हम सफर, इसको जो देखेगा वो गधा है बेटा। अभी उसको पढ़ने में बहुत मेहनत है। बैल और घोड़े में बहुत फर्क है। आधे लोगों की पैंट इसी में गीली हो जाती है, अरे बाप रे बाप ये हम कैसे करेंगे। और सच पूछो, इसको देखने की जरूरत ही नहीं है, केवल यही तुमको बता देगा। अब जैसे 1 4 7, क्या कोई पैटर्न बना रहा है? ये 1 है, ये 4 है और ये 7 है। सर्कल मेरे ख्याल से यही 1 3 बन भी रहे, और 1 किसी के साथ जा ही नहीं सकता, 1 किसी और के साथ फिर जा ही नहीं सकता, जा ही नहीं सकता, जा ही। लो, पहला ही सही हो गया। मतलब अगर सर्कल एक पैटर्न बना रहे हो, यही एक पैटर्न बन भी रहा है, तो यही सही होगा। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? आई डोंट केयर अबाउट दैट व्हाट शुड बी द आंसर। आंसर गया तेल लेने, लेकिन अप्रोच ऐसा होना चाहिए कि सर अगर मैंने पहला बोला है ना किसी की औकात हो तो अलग कर दे। ये वो मैथ्स नहीं है कि सर देखिए मेरा सही है, सर देखिए हम सही किए हैं। कम से कम ये गट्स पैदा हो कि सर जिस पे हाथ रख दिया, अरे मजा आता है पढ़ने में भी। गेम शो की तरह खेला करो। अब उसमें भी रो रहे हैं गुरुजी हमारा देखिए सही है, सर हमारा सही है। औकात हो तो गलत कर दे कोई, ये एटीट्यूड होना चाहिए। क्योंकि हम इसलिए नहीं कि अहंकार में बोलते हैं, हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमें एक पैटर्न हमें पता है कि क्वेश्चन छूते कैसे हैं। आई थिंक यू बेटर अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से माय डियर। आशा करते हैं आप सहमत होंगे। कम से कम क्वेश्चन ऐसे टच करिए कि दुनिया को आपसे मोहब्बत हो जाएगी। यार गजब क्वेश्चन छूता है बंदा। ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ। आज मैंने नंबर नहीं डाला है क्योंकि आज 6:45 पे एक शो है, तो जितने क्वेश्चन हमारे हो पाएंगे हम उतने क्वेश्चन करेंगे। और 6:45 पे एक बहुत तगड़ा शो लगवाया है। हर वो गरीब बच्चा जिसके पास पैसा नहीं है, आज अतुल अवस्थी उसके लिए हर समय खड़ा है। आप आराम से देखो, आ जाता है समझ में तो ठीक है, नहीं आता मेरे ऊपर छोड़ दो। और जानते हो कभी कभी क्या होता है, पूरा हाथ ही निकल जाता है, पूंछ फंस जाती है। अरे यार ये मेरा गड़बड़ हो गया, पूरा हाथ ही निकल गया। अब जैसे मैं इसमें बताऊंगा, ऐसा भी होता है क्या सर, जैसे कुछ नहीं कर रहा है। अब देखो इसमें बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन नंबर देख के आधे से ज्यादा लोगों की हवा टाइट हो गई। 109 114 बहुत तगड़ा नंबर है, जबकि उसने किया कुछ नहीं है। इसमें उसने 5 जोड़ा है और इसमें उसने 25 जोड़ा है। अब दुनिया को लगता है कि अरे बाप रे, तो मैं बार बार कहता हूं अंदर से डर निकाल दो। रीजनिंग को देखो, आंखें चमक के कह दो हो जाएगा सर, है कि नहीं। तो देखना 313 में 5 जोड़ेगा 318, 318 में 25 जोड़ेगा 343। बोले वाकई बिहारी लाल की जय। ट्रायंगल बताओ। ट्रायंगल बताने वाले को यह काल्पनिक पुरस्कार, आप लोग आंसर बताओ। यह काल्पनिक पुरस्कार, रोड के किनारे 1 बीघा जमीन बेटा, रोड के किनारे 1 बीघा जमीन, गेस्ट हाउस बना लोगे उसमें, है ना। 1 बीघा जमीन
जल्दी से आंसर बताओ तो जरा सा, देखें कितने लोग बता पाते हैं, बताओ तो। ये काल्पनिक पुरस्कार है, इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, अगर होता है तो उसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। जल्दी से बताओ, यह काल्पनिक इनाम है, जल्दी से सोचो। हो जाए तो मुझे बताना कि मेरा कहना सही है या गलत। बात अगर लगे कि हाँ अतुल सर सही कह रहे हैं तो मुझे एक बार बताना कि मैं जो बात कह रहा हूं उस बात में कितनी सच्चाई है। अगर आ जाता है समझ में तो मुझे एक बार जरूर बताना, नहीं तो सॉरी बोल देना। अब हम तुमको बताते हैं क्वेश्चन टच कैसे करते हैं। क्वेश्चन छूने के लिए कुछ विशेष बातें होती, जैसे मान लो सपोज करो उसने बोला कि इसमें ट्रायंगल कितने, अगर हम इसे छूते हैं, अगर हम इसको छूते हैं तो मेरी बात बहुत ध्यान से समझना। इधर हम बताएं, सुनो तो पहले, है ना। देखो हमेशा सूखा सूखा कॉन्सेप्ट करने की कोशिश किया करो। फॉर्मूले से अगर मैं बात करूं तो ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ये 6 है। बोले हाँ सर, तो पैटर्न फॉलो हो गया 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, यानी क्या हो गया 6 4 10 5 15 5 20 1 21, ये 21 हो गया। किसी को कोई दर्द, किसी को कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई पीड़ा, कोई कलेश जीवन में? ठीक, ओके। 1 2 3 यानी 1 + 2 + 3, 3 2 5 1 6, 1 2 3 3 2 5 1 6, 1 2 3 4 4 3 7 2 9 1 10, 1 2 3 3 2 5 1 6। बोले बस हर जगह यही करना है। मैंने कहा बस यही करना है। 6 3 18 10 28, सो वी कैन डेफिनेटली सेड 8 1 9 एंड दैट्स कॉल्ड 49 विल बी द राइट आंसर। और अगर किसी का ये आ रहा है सर आई थिंक इट शुड बी 50 है ना सर, आई थिंक इट शुड बी, तो फिर वो दिक्कत हो जाएगा बेटा, ये दिक्कत हो जाएगा। हम बार बार कहते हैं वाह रे मेरे लाल। अब भगवान कसम मुझे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देख के बहुत अच्छा लगा कि सारे बच्चों का 49 आया। एक बार अटेंडेंस लगा दो ना इसी बात पे यार, जल्दी से लाइक वाला बटन दबा के अटेंडेंस लगाओ अगर मजा आ रहा है तो। 49 विल बी द राइट आंसर। मजा आ रहा है तो एक बार अंगूठे वाला बटन दबा के अटेंडेंस लगाओ यार फटाक से कि हाँ सर दिल खुश हो गया। चलो इसका आंसर बताओ, आराम से बताओ, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से सोच के बताओ, बता लो। बहुत ही शानदार सवाल है, बहुत ही। जल्दी से लाइक वाला बटन दबा के जल्दी से अटेंडेंस लगाओ। बहुत ही शानदार सवाल है, ऐसा कैलकुलेशन 100% आएगा, ये बात याद रखना। ये सब मिस मत करना, मैं बार बार कह रहा हूं ये मिस मत करना। सोचो जल्दी से आंसर क्या आएगा, आराम से कैलकुलेट कर लो कि सर मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता तो आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए कि सर हमको नहीं समझ में आ रहा। एक बार मैं कमेंट देख लूं, क्या कह रहे हो तुम लोग? हाँ एक बार सोच लो, सोच लो, आराम से सोच लो। हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता तो एक बार बता दो सर नहीं होगा। हाँ काजल ठीक है, 43 43 43। आओ आओ हम बताएं। देखो क्वेश्चन होता कैसे, बोले कैसे गुरुदेव? देखो जैसे कैलकुलेशन ये पूछता है, इसने किया क्या है, अंधेर नगरी चौपट राजा टके शेर भाजी टके शेर खाजा। अगर मैथ्स वालों को कोई परेशान करता है तो रीजनिंग है। पता है उसने क्या किया, ये 1 + 1 करके इसको 2 कर दिया है और 9 × 5 कर दिया है, तो 9 पन्ना हो गया 45 और 45 में 2 जोड़ दिया तो हो गया 47। इसमें इनको आपस में ऐड कर दिया, ये हो गया 8, इनका आपस में गुणा कर दिया, ये हो गया 8 × 5 = 40, 40 में 8 जोड़ दिया तो हो गया 48, 6 में 1 जोड़ दिया तो 6 1 7 हो गया, नचो को 36, 36 में 7 जोड़े 7 6 13, दैट्स मीन 43 विल बी द राइट आंसर। 43 विल बी द राइट आंसर, है ना। अब जानते हो तुम लोगों को एक गाना याद आ रहा है ना, दर्द दिलों के कम हो जाते, मैं और ये गर हम हो जाते। सर यहाँ तक दिमाग नहीं जाता सर, गलत ही हो जाता है मेरा, मैं चाहे जितनी कोशिश कर लूँ। बेटा जी एक बार हम होंगे, मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन इसको हमको सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। हम देखने से इनकार कर देंगे तो फिर ब्रह्मा भी उतर आएंगे तो भी नहीं समझा पाएंगे इस चीज़ को, है कि नहीं। अब जैसे ये सवाल है, तुमको जैसे समझ में आता है मुझे बताओ, जैसे समझ में आता है वैसे बताओ, कोई दबाव नहीं है तुम्हारे ऊपर, आराम से सोच लो। 21 सेकंड है, लेकिन जूझो उसके साथ, भागो नहीं कर पाएंगे सर, जूझो उसके साथ, भागो मत उसके साथ। सोचो आंसर क्या होगा। अब मेरी बात जरा सुनो मेरी बात। जैसे मैंने आपसे बोला आंसर क्या होगा, जैसे देखो
पूरा देखोगे पागल हो जाओगे। मैं बार बार कहता हूं, रघुपति राघव राजा राम, जितना पैसा उतना काम, ज्यादा छीछा लेदर नहीं। अगर उसने, मैं पीछे से क्यों देख रहा हूं, मेरे मुझे पागल कुत्ते ने काटा है, क्यों पीछे से देख रहा हूं? बोले सर आप इसलिए पीछे से देख रहे हैं क्योंकि यहां पे 3 बार आर लिखा हुआ है और आगे से सॉल्व करेंगे तो हम एक ही ऑप्शन हटा पाएंगे। और आप सर रजनीकांत हैं ऑप्शन हटाने के मामले में, कि आपको ऑप्शन हटाना, आप जूझ जाते हैं ऑप्शन हटाने के चक्कर। मैंने कहा इट्स माई पैशन यू नो मुझे ऑप्शन हटाना है, मैं नहीं जानता। आंसर लेके हम अचार डालेंगे क्या? 4 जुड़ा 5 आया, 9 हुआ, फिर यहां पे 4 जुड़ा 9 आया, फिर यहां पे 13 है, यानी 9 4 जुड़ा तो 9 4 13। फिर अगर ये बात करें तो फिर 4 3 7 यानी 17 हुआ, और 17 यानी क्यू हुआ, तो 2 ऑप्शन ऐसे हट गया। आगे से करता है एक ही ऑप्शन हटा पाता। बोले सर यू आर सो स्मार्ट 6 3 9 3 12 3 15 3 18, जय श्री सीताराम। किसी की औकात हो तो गलत कर ले आओ। दुनिया में गैर गुजरे आदमी ढूंढने में समय नहीं लगता। जो गिरे हुए नीच पापी कुकर्मी टाइप के आदमी है ना, वो अपनी औकात दिखा देते हैं, उनको खोजने की जरूरत नहीं होती, वो अपने लक्षण दिखा देते हैं। लेकिन जब जो अच्छा इंसान होता है ना, तो ये गंदा तुरंत मिल जाता है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं मेरा सी सही है, मैंने देखा क्या सी को, मैंने तो सी को देखा भी नहीं, लेकिन हाँ ABD किसी की 7 पुश्तें भी बैठ जाएंगी तो ABD जवाब नहीं दे सकती, सी ही जवाब देंगी, कंफर्म है। क्यों? क्योंकि आई एम रजनीकांत, है ना। और किस लिए? ऑप्शन हटाने के लिए। अब जगह ये आंसर बोलो। लोग कहते हैं हमको सिलॉग नहीं आता, जिसको सिलॉग नहीं आता आओ ना। अरे बताओ, पोल लग रहा है, किसने सब्सक्राइब कर दिया? ये मेरे बच्चे हैं, सब्सक्राइब कर लेते हैं। आप पोल लगाइए, कौन कौन है जो अतुल सर को दिल से प्यार करता है। सर इसके बाद ये वाला पोल लगना चाहिए। कौन है जो मेरा छोटा भाई है, छोटी बहन है, जो ये इस बार प्रॉमिस के साथ मेरे साथ जुड़ी हुई है कि सर इस बार सिलेक्शन दिला के मानेंगे, लेके मानेंगे, चाहे जो हो जाए, सिलेक्शन लेके मानेंगे। एक बार ये पोल लगाइए ना, कौन कौन है जो अतुल अवस्थी सर से दिल से मोहब्बत करता है। और इस बार यार देखो, जैसे जिसको नहीं आता आओ मेरे साथ, इधर आओ ना। जिसको सिलॉग नहीं आता आओ, थोड़ा भीड़ से उठ के बाहर आओ ना यार, आओ हम सिखाते। अगर नहीं समझ में आया मारकर छोड़ दूंगा मैं, भगवती कसम। लेकिन सुनो मेरी बात, आओ। बोले क्या सर? मैंने कहा कि जिसको सिलॉग नहीं आता, उसने बोला सम BRC, सीधी बात, नो बकवास। सम BRC, टाइम कितना हो रहा है? 42, 3 मिनट और बचा है। सम BRC है? बोले हाँ सर। ऑल CRD है? तो पूरा CD में हो गया, ऑल CRD हो गया। अगर किसी को डायग्राम में दिक्कत है तो आ जाओ मेरे पास। B का कुछ भाग C है, कुछ BC है, और पूरा CD के अंदर है। किसी को तकलीफ? किसी को तकलीफ? बोले नहीं सर। मैंने बोला सम CRB, C का कुछ पार्ट B है, तो बोले हाँ सर C का कुछ पार्ट B है। C का कुछ पार्ट B है, तो बिल्कुल सही बात है, C का कुछ पार्ट B है। सम BRD, B का कुछ पार्ट D है, ये देखो B का कुछ पार्ट D है। अगर C बहू है ना, तो बिना ससुर से मिले बहू से नहीं मिल सकते हो, क्योंकि C पूरा D के अंदर है। और अगर B को C से मिलना है तो बिना D से मिले हुए C तक नहीं पहुंच सकता। सर आप लोग बताइए, वो पोल सर आपने नहीं किया, पोल किया क्या सर ने? देखूं एक बार। मैं दिल से प्यार करता हूं। अरे यार तुम लोगों का वोट बहुत कम है यार। एक तो आपने ऑप्शन ऐसा दिया है, ऐसा ऑप्शन देंगे तो बच्चे कहां से आंसर करेंगे? तीनों ऑप्शन सेम है कौन से ऑप्शन में क्लिक करेंगे? कौन कौन अतुल सर दिल से प्यार करता है? मैं, बात वही है, दिल से प्यार करते हैं, बिल्कुल बात वही है, लव यू। तो इनको पहले पोल लगाना सिखाना पड़ेगा मुझे। तीनों बात तो सेम है, वो बेचारा किस पे पोल करेगा? ए यार पूरे अंडरवर्ल्ड में थू थू करा दिए यार, ऐसा पोल नहीं होना चाहिए। अब बताओ, मैं ऐसे दुखी हो जाऊंगा कि 52% लोग लव यू अतुल सर? नहीं, ये बेईमानी है, ये नहीं माना जाएगा। बच्चा बेचारा कंफ्यूज हो जाएगा। तीनों बात तो सेम है। अब चलिए बताओ फाइन लेकिन थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच कि मेरे कहने पे आपने पोल लगाया। थैंक यू सो मच, लव यू भाई। अब जल्दी सोचो, अब इसमें से कौन सा मानक पासा? स्टैंडर्डाइज। स्टैंडर्डाइज का नियम क्या है? दिख रहे फलकों का योग कभी 7 नहीं होना चाहिए। When we are talking about standardized, then we have to know about that कि adjacent face can never be 7 my dear. Adjacent face can never be 7. दिख रहे फलकों का योग मेरे भाई 7 नहीं होना चाहिए। खोज लो, वो तुम्हारा आंसर है। बोले महाराज कैसे?
ये देखो 5 2 7 हो गया, 6 1 7 हो गया और 4 3 7 हो गया। 4 3 7, 5 2 7, 6 1 7। दिख रहे फलकों का योग 7 नहीं होना चाहिए, इसमें विपरीत फलकों का योग 7 होता है। 6 का अपोजिट 1, 6 1 7, 2 का अपोजिट 5, 5 2 7, 4 का अपोजिट 3, 4 3 7। दिख रहे फलकों का योग 7 नहीं होना चाहिए, विपरीत फलकों का योग 7 होना चाहिए मेरे लाल। तो इस वजह से चौथा सही हो जाएगा, है ना। अब जल्दी से देखो, अभी जब ये क्लास के बाद में एक नीचे आपको वो लगाया है कि जितना भी बच्चा होगा, अब देखो आया ना पोल, अब देखो आया ना 92%, 2-4% तो भगवान को भी गाली दे देते हैं। अब देखो ये रही ना 8% लोग हेट यू अतुल सर। वैसे तो पानी भगवान न बरसाए तो लोग भगवान को कह देते हैं कि तुम्हारे पास तो कोई काम है नहीं, ऊपर बैठे बैठे जब खेती तुमको नीचे आके करना पड़े तो तुमको पता चले, तो लोग भगवान को गाली दे देते हैं। तो 8% सफिशिएंट, 90% एबव है ना। लव यू टू माय डियर। भगवान करे खूब जीवन में उन्नति करो और खूब जीवन में खूब आगे बढ़ो। इतने क्रांति लिख दो कि दुनिया कहेगी ये पक्का अतुल अवस्थी का विद्यार्थी है, पहचान बन जाओ तुम मेरी, है कि नहीं। अरे 1-2%, 8% तो होते ही हैं कि अब मैं सबको पसंद आ जाऊंगा तो पैसा नहीं हो जाऊंगा, है ना। बट वंस अगेन लव यू मेरे दोस्त, लव यू। देखो अब देखो, मैंने बोला शर्म नहीं आई, ये पोल जो लगाते ही मेरा छोटा भाई है, तुमको शर्म नहीं आई हुई हेट यू अतुल सर लिखते हुए? हाँ, तुम्हारे हाथ नहीं कांपे नीचे हेट यू अतुल सर जैसा ऑप्शन बनाते हुए? हाँ, भाई हो कि तमाशा। ये लेकिन ये हेट यू मैं ऐसे लेता हूं जैसे कोई गर्लफ्रेंड जब नाराज नहीं हो जाती, आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू, दैट्स मीन यू लव मी। चलो देखो, लिखने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? कॉल्ड का मतलब जब भी होता है, मूवी में दिखाता है ना कि जब गर्लफ्रेंड नाराज हो जाती है तो ऐसे हाथ ठोक के करती है, आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू, फिर बाद में वही उसकी गर्लफ्रेंड बनती है। तो हेट यू वाले मतलब आप एक्सट्रीम लव करते हैं अपने भैया से, है ना। और मीन का मतलब क्या होता है? ये देखो, मीन का मतलब क्या होता है पीछे। अब जैसे लिखने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? तो लिखने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं हम लिखने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? किसका? निब का। और छड़ी को क्या, छड़ी को निब कहा गया ना, लिखते समय निब का इस्तेमाल करते हैं। पेन में लिखने के लिए क्या लगाना है? निब लगाना है। और निब को क्या कहा गया है? निब को क्या कहा गया है? निडिल। और निब को क्या कहा गया है? निडिल। तो अब जल्दी से सारे लोग, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, किस किस को लगता है कि अब ये आज देखो, आज मेरे हाथ एक वध लिखा हुआ है, आज मेरे हाथ एक वध लिखा हुआ है। अब ये सब देखो, आजकल पोल में ये आ रहा है कि किस किस को लगता है तो सर की शादी हो गई। मेरा हंसता मुस्कुराता चेहरा देख के क्या लगता है कि मेरी शादी हो गई है? चलो, हाँ, नहीं हुई है। सुनो, ये HW है, ये मुझे बता देना। अब 6:45 पे एक शो लगाया है उन बच्चों के लिए जिनको ये लगता है कि सर मैं पढ़ नहीं सकता या नहीं कर सकता, और बाकी जो बच्चे हैं, आज जो है डबल वैलिडिटी है। और मैं सबसे बोल रहा था कि SSC GD महापैक ले लो, और मेरे नीचे देखो एक शो लगा हुआ है, शो लगा हुआ है मात्र 37 रुपए पर महीने। लगातार पढ़ते रहो, 37 रुपए पर महीने आप सभी को देना है। जितने बालक मेरे साथ जुड़ रहे हैं, और अभी मैं बता दूं क्योंकि उसमें नए बालक आते हैं, वो काफी वीडियो ट्रेंड करती है मेरी, इसके जस्ट नीचे 6:45 पे शो लगा, देखो पहले 6 इसी के जस्ट नीचे लगा है 6:45, उस पे जल्दी से जुड़ जाओ। और मैं तुमको बता दूं कि इसको पहले लॉग आउट कर दे यार, व्हाट्सएप है, अंडरवर्ल्ड में थूथू हो जाएगा। ये adda247.com है, ये adda247.com है। आज राघव तुम्हारा, तुमको बहुत मारेंगे हम। adda247.com, ठीक है ना, adda247.com है। इस पे ऑल कोर्सेज पे SSC पे, और इस बार बिटवा मैं कह रहा हूं हंस खेल के पढ़ाई करते हैं यार, दुनिया को दिखा देते हैं कि सर लोग इतना रो रो के पढ़ रहे हैं, पता नहीं भगवान होगा कि नहीं। हे प्रभु, इस बार SSC GD निकाल दो। मैं कहता हूं कि एक बार, मैं कहता हूं हर साल तैयारी कर ली, इस बार मेरे साथ चल दो। अगर पेन नचाते हुए एग्जामिनेशन हॉल में ना भेजाना तो मेरा नाम अतुल अवस्थी नहीं। 80 नंबर मेरे पास है, 40 नंबर रीजनिंग, 40 नंबर हिंदी। ये वीर बैच 30 तारीख से शुरू है, ये वीर बैच इसके अंदर है। मुझे कई लोग, मुझे बहुत डांट पड़ती है कि अतुल आप
आप वीर को प्रमोट नहीं करते, आप कह देते महापैक लो। महापैक वाले वीर लेने की जरूरत नहीं है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है। क्यों? क्योंकि एक बार जिन्होंने महापैक ले लिया, आगे हम जितना बैच बनाएंगे, जितना अभी वीर 1.0 आएगा, वीर 2.0 आएगा, वीर 3.0 आएगा, तो सब 551 में खरीदोगे क्या? नहीं, एक बार 899 का ये खरीद लो, तो जितने पीछे बैच बन चुके हैं वो सारे फ्री, आगे जितने नए बैच आएंगे वो फ्री, 3500 टेस्ट वो भी टॉपिक वाइज वो फ्री, सारी लाइब्रेरी पूरी जिंदगी फ्री, यानी ये सब कुछ आपको मिलेगा, वो भी डबल वैलिडिटी के साथ। तो आज रात 12 बजे से पहले इसको ले लेना, यहां बाय नाउ कर लेना। और मैं बार बार कह रहा हूं कि कूपन कोड गलत मत लगाना मेरे लाल, वरना सारा तहस नहस हो जाएगा सब कुछ। Y272 आपको सिर्फ कूपन कोड यहां लगाना है, Y272 आपको कूपन कोड लगाना है, Y272 Y272 ये कूपन कोड लगाना है, और 2313 आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा। ये याद रखना, रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा, 180 किताबों की पीडीएफ मिल जाएगी, पूरी 180 किताब टॉपिक वाइज, 3206 ये पूरी टेस्ट सीरीज वो भी टॉपिक वाइज मिल जाएगी। तो मैं बार बार कहता हूं बेटा जी, इस बार मैं हर साल तुमने तैयारी कर ली, इस बार पूर्णतः मेरे साथ आ जाओ। अगर किसी को ऐसा लग गया कि अरे बाप रे ये तैयारी चल रही थी, अबे भाई साहब हंसते हंसते मजा आ गया यार, 45 मिनट कब गुजर गया पता ही नहीं चला। मैं बार बार कहता हूं अगर चेयर से 2 इंच कुदा कुदा के नहीं पढ़ाया ना, तो मेरा नाम अतुल अवस्थी नहीं। लेकिन आज मैं बार बार 919 नहीं, ये मार 899 रुपए का पड़ेगा। बस ऐप के थ्रू खरीदना और कॉइन अप्लाई कर देना, यहां पे कॉइन अप्लाई कर देना, ये याद रखना 78% डिस्काउंट हो जाएगा। लेकिन कूपन कोड बार बार समझा रहा हूं कि इस बार जीएस तो इस लेवल पे पढ़वाऊंगा कि कहोगे कि सर कसम से मजा आ गई। हर साल तो मान लो 899 एक टीचर को दान दक्षिणा में दे दिया, ठंडी में कंबल बांटोगे ना, मान लो, और अगर सिलेक्शन हो गया तो 6 महीने की सैलरी दे देना, नहीं बहुत मारेंगे फिर, है ना। क्योंकि जैसे तुम लोग अरे सर वो एक्चुअली पैसे 899 तो ज्यादा दिमाग लगाते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि इस बार मेरे साथ केवल जुड़ जाओ, कूपन कोड गलत मत यूज करना, ठीक है। Y272 लगा के आज रात 12 बजे से पहले इसे परचेस कर लेना, डबल वैलिडिटी के साथ है, यानी 24 महीने मुझे तुमसे कोई जुदा नहीं कर सकता, 24 महीने मुझे तुमसे कोई जुदा नहीं कर सकता। तुम जब मुझसे वीडियो कॉल पे चाहो बात कर सकते हो, जब मेरे साथ मिल सकते हो, यानी पूरी एक लॉबी बनाऊंगा। और इस बार जितने लोग एग्जामिनेशन सेंटर से निकलेंगे वो कहेंगे हम अतुल अवस्थी वाले हैं, ठीक है ना। तो मेरा एक शो लगा है 6:45 पे, नीचे दिखा कि नहीं सभी को, 6:45 एक शो लगा है, जल्दी से उसको ज्वाइन करो। मैं उसमें बताता हूं जो जिन बच्चों के पास पैसा नहीं है, यही चीज मैं आपको एक्सप्लेन करके उस पर बताता हूं। जल्दी से सारे लोग मूव करो उस पर, जल्दी से सारे लोग मूव करो, ठीक है। तो खुश रहो, मस्त रहो, सलामत रहो। और आज रात 12 बजे से पहले इसे ले लेना, जाते जाते लाइक जरूर कर देना, और मेरा सेशन लगा कैसे मुझे कमेंट बॉक्स में बताना जरूर। तो जल्दी से नीचे वाले सेशन पे पहुंच जाओ जल्दी से।